दोस्तों ये है मेरी एक एसआईपी जो कि मैंने अपस्टॉक एप्लीकेशन पर चालू करी थी और इसमें ऑटो पे मैंडेट दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑटो पे मैंडेट सेटअप कर चुका हूँ मैं। अगले महीने 300 रुपये जो है कटने वाले हैं, पर मुझे ये ऑटो पे बंद करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये ऑटो पे अपने आप ना कटे। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पर चेक किया तो अपस्टॉक कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं देता कि सिर्फ आप ऑटो पे बंद कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड आप ये एसआईपी बंद कर दीजिए और वापस से एक और एसआईपी चालू कीजिए जिसमें ऑटो पे मैंडेट मत दीजिए। फिर से समझाता हूँ। तो क्या कर सकते हो, आपकी एसआईपी को आप कैंसिल कर सकते हो। इस एसआईपी के कैंसिल करने से होगा कि आगे इसमें कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे ऑटोमेटिकली, तो आपका ऑटो पे भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आप एक एसआईपी चालू कर सकते हैं नई सेम फंड के अंदर, और उसमें ऑटो पे मैंडेट को सेटअप नहीं कर सकते। जैसे आपने सेटअप वो बंद किया, ऑटो पे मैंडेट जो है बंद हो जाएगा। जैसे ही एसआईपी कैंसिल होगी वैसे ही ऑटो पे मैंडेट यहाँ से हट जाएगा। और जो पैसे आपके इन्वेस्टेड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसआईपी कैंसिल करूंगा तो पैसे बैंक में आ जाएंगे क्या। भाई बैंक में पैसे नहीं आते हैं। ये एसआईपी कैंसिल होगी, जो पैसे आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं वो पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे यहाँ पर जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे अपने तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब एसआईपी कैंसिल कैसे करनी है, उसका ऑटो पे भी कैसे बंद हो जाएगा। सबसे पहले आप जब ये अपस्टॉक का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन में आप दो तरीके से म्यूचुअल फंड पे पहुंच सकते हैं। पहला है आप डिस्कवर पे चले जाना। यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए आपको होम का बटन दिखाई देगा जिस पर आप होंगे। एक्सप्लोर पर चले जाना, ये दूसरा बटन है। एक्सप्लोर पर जाने के बाद आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन चूज कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड पे ले जाया जाएगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो भी नजर आएगा। दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे पहुँच सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा इजी आपके लिए पड़ेगा। क्या करना है, आपको अकाउंट पर चले जाना है। अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टॉगल दिखाई देगा ऊपर की तरफ। इस टॉगल को करना है प्रेस। जैसे आप इस पर टच करते हो बोलता है भाई स्विच टू अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर। अभी जो थे आप अपस्टॉक्स प्रो फॉर ट्रेडर्स पर थे, अभी आप अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स पे आएंगे। जैसे इसको टॉगल को बंद करेंगे, नीचे वाला बटन आपको प्रेस करना है और अब आप आ गए इन्वेस्टर वाले अपस्टॉक पे, जिसपे आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग रख सकते हैं, जिसपे आपको जनरली ये लोग ऑप्शन नहीं देते कि आप एफएनओ करें। अब आपको नीचे म्यूचुअल फंड का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप चले जाना। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो वैल्यू ऊपर दिखाई देगा, नीचे की तरफ ये एक चार्ट दिखाई देगा और नीचे की तरफ दिखाएंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाई देगा। अब देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है, एसआईपीज कितनी चालू दिखाई दे रही है, ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डर पे जाऊं तो एक फेल हुआ था ये वाला और दो कंप्लीट हुए थे, तो इस वजह से तीन ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। एसआईपी पे जाऊं तो ये मेरी दो एसआईपीज चालू हैं। अब जैसे मान के चलिए मुझे जो एसआईपी है इसका ऑटो पे बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, या मतलब एसआईपी बंद करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर की तरफ दो ऑप्शन होते हैं, स्टॉप और पॉज का। इससे पहले अगर आप ऑटो पे सेटअप का डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो है बटन क्लिक कर देना, आपको सीधा एक नए साइट पर लेकर के जाया जाएगा। अपस्टॉक का ही साइट है और आपको बताएगा कि भाई इस बैंक के साथ जो है आपका ये ऑटो पे सेटअप जो है अप्रूव्ड है। इस पर क्लिक करोगे पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। क्लोज करेंगे, अब देखो ये है, तो यहाँ पर आपको दो बटनें दिखाई दे रही है, पॉज और स्टॉप। अगर आप चाहते हो कि अगले 3 महीने तक मेरी एसआईपी ना कटे, उसके बाद मैं एसआईपी दे पाऊंगा, तो आप पॉज कर सकते हो। पॉज का सीधा सिंपल रूल है दोस्तों, आप 1, 2 या 3 महीने तक के लिए पॉज कर सकते हो और आप चाहें तो 1 महीने के लिए स्किप कर सकते हो एसआईपी। स्किप करने के लिए ध्यान में रखना कि आप जब आपके एसआईपी डेट मान के चलिए, ये देखो ड्यू डेट 7 तारीख की है, 7 तारीख के 15 दिन पहले अगर ये आप चूज करोगे कि मैं 1 महीने के लिए पॉज करने वाला हूं, तो आपकी 7 अक्टूबर की एसआईपी पॉज हो जाएगी। पर अगर आप इसके 15 दिन पहले या 15-20 दिन पहले नहीं, बल्कि मान के चलिए आपने 1 अक्टूबर को सोचा कि मैं इस महीने नहीं डाल पाऊंगा और तब आप स्किप करने जाओगे, पॉज करने जाओगे, तो आपको बता दूं कि भाई नेक्स्ट एसआईपी डेट जो रहेगी वो 7 अक्टूबर को कटेगी। उसके बाद नवंबर की एसआईपी जो है वो स्किप हो जाती है। चूज करेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कब कटेगी, अभी आपको दिखा रहा है नेक्स्ट पेमेंट विल बी ऑन 7th of November, मतलब 7 अक्टूबर की स्किप होने वाली है। अगर मैं 2 मंथ करूँ तो ये बोलेगा दिसंबर, ये देखो 7th of December, 3 महीने करूंगा तो ये बोलेगा 7th of January। पर अगर मैं यही चीज 4-5 तारीख को या 1-2 तारीख को 1-2 अक्टूबर को करूं, तो आपको बता दूं कि भाई 1-2 अक्टूबर को नहीं होगा, 7 अक्टूबर वाली कटेगी, नवंबर की स्किप होगी, फिर दिसंबर में कटेगी। तो ध्यान में रखना, एक्सआईपी के एकदम नजदीक जाकर के आप स्किप नहीं मार सकते हो। दूसरा तरीका है स्टॉप करने का, जिसमें ऑटो पे भी कैंसिल हो जाएगा, एसआईपी भी कैंसिल हो जाएगी। आप नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं विदाउट ऑटो पे सेटअप। वो एसआईपी का मैंने वीडियो बनाया कि बिना ऑटो पे के कैसे सेटअप करनी है, ताकि हर महीने आप मैन्युअली पैसे डाल सको एसआईपी में। तो स्टॉप करने के लिए आपको बस ये बटन दबाना है, ये बटन आपको दिया गया है। जैसे ही आप ये दबाते हैं, देखो अब आप यहाँ पर एक जो है रीजन दोगे इनको कि एसआईपी क्यों दे रहे हो। ऑर्डर मिस्टेक से लगा दिया था, अनस्टेबल मार्केट कंडीशन लग रही है आपको, एक्सपेंसेस टू मैनेज कर, मतलब आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है जिसको तो आप एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, फंड का परफॉर्मेंस मजा नहीं आ रहा है, स्विचिंग माई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, या फिर आप प्लेटफॉर्म चेंज करो, जो भी रीज़न है आपका,
मैं मेजर एक्सपेंसेस टू मैनेज कर देता हूँ और कंटिन्यू का बटन दबा देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा, पॉज एसआईपी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट, नहीं भाई मुझे तो स्टॉप ही करनी है, तो मैं स्टॉप ही करूंगा। स्टॉप का बटन दबाते हैं, देखो आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप द एसआईपी, यस, स्टॉप एसआईपी करते हैं, एसआईपी स्टॉप्ड। अब ये क्या हुआ कि अगली जो एसआईपी है मेरी, जो दूसरी एसआईपी, ये वाली तो बोलो कैंसिलेशन रिक्वेस्टेड है, ये वाली तो खत्म हो जाएगी। अगली जो एसआईपी दूसरी भी मेरी है वो अभी भी एक्टिव है, वो चल रही है। ग्रो में हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि आप ऑटो पे सेटअप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जब वो करने के लिए जाते हो तो जिस बैंक से ऑटो पे दिया, आप देखो एक एसआईपी के लिए ऑटो पे लगाओगे तो सबके लिए लग जाता है, तो जिस बैंक से ग्रो पे दिया हुआ है एक ऑटो पे आपने, वो सभी बैंक के लिए खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है एसआईपी कैंसिल कर सकते हो, ऑटो पे कैंसिल कर सकते हो। अब सेम फंड के अंदर आप चाहें तो नई एसआईपी ले लेना, इस पर क्लिक करते हैं। अब सेम फंड के अंदर आप चाहें तो नई एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एसआईपी कैंसिल करने का तरीका। अब एक और चीज, जो पैसा इन्वेस्टेड है, जो 300 रुपये लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा, वो नहीं निकलेगा। उसको निकालना है तो मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूं जिसमें आपको दिखाई देगा कैसे फंड से पैसे निकाले जाते हैं पूरे के पूरे। अभी इन्वेस्टमेंट पे जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई 306 रुपये हो चुका है, ये 102 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट है। 300 रुपये यहाँ लगाए थे, 100 रुपये यहाँ लगाए थे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिला है। अब अगर आप इसको 2 साल नहीं निकालते तो 300 रुपये के जितने भी बढ़ेंगे, मतलब मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर इसने मान के चलो 10% रिटर्न दे दिया एक साल में, तो 306 के 336 हो जाएंगे। अगर इसने 15% रिटर्न दे दिया तो आप समझ लेंगे 306 के 341 हो जाएंगे। तो अगर इसने 15% दे दिया तो 300-350 के आसपास हो जाएंगे। तो ये उसके ऊपर है भाई, मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है। लेकिन ये 300 इन्वेस्टेड है, ये नहीं निकलेंगे अगर आप एसआईपी बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए रिडीम करना होता है। तो यहाँ तक था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।